बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहरियार और आप देख रहे हैं अब्रॉड स्कॉलरशिप इन्फो। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में। एक्सेप्टेंस लेटर जो है ये सीएससी की तरफ से मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर एडमिशन नहीं देती। वो तकरीबन 1-2% हैं और बाकी जो है वो आपको एक्सेप्टेंस के बगैर एडमिशन मिल सकता है। एक्सेप्टेंस लेटर का फ़ायदा ये है कि आपको अगर कोई सुपरवाइज़र आपको एक्सेप्ट कर लेता है सुपरविजन के लिए, तो आपके 50% चांसेस स्कॉलरशिप के बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले आपने प्रोफेसर को मेल करनी होती है और उस मेल में दो चीज़ें होती हैं। एक आपकी सीवी होती है और सेकंड आपका ईमेल फॉर्मेट होता है। इन दोनों के बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीवी की। सीवी अक्सर जो हम यूज़ करते हैं वो सीवी जो जॉब्स वगैरह के लिए कर रहे होते हैं, वो सीवी जो है वो इसके लिए काफ़ी नहीं होती। आपको इसके लिए एक अच्छी सीवी बनानी होती है। और अब हम बात करेंगे मास्टर्स कैंडिडेट्स जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी। तो उनकी सीवी में जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें आपका नेम आ जाता है, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये चीज़ें आपने उसमें बतानी होती हैं। और ये चीज़ें आपने लेफ़्ट साइड पे पुट करनी होती हैं और राइट साइड पे आपने अपनी वाइट बैकग्राउंड पिक ऐड करनी होती है। सेकंड है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आपने उसमें खाने बना लेने हैं और उसमें 5 चीज़ें आपने ऐड करनी हैं। एक तो आपने उसमें लिखनी है डिग्री, सेकंड आपने उसमें डिवीज़न, थर्ड आपने उसमें सीजीपीए या परसेंटेज, और फोर्थ आपने उसमें लिखनी होती है पासिंग ईयर। फिफ्थ आपने यूनिवर्सिटी नेम या इंस्टीट्यूट नेम जो है वो आपने ऐड करना होता है। ये आपने सबसे जो आपकी लास्ट डिग्री है, जैसे आपकी बैचलर है तो बैचलर आपने फ्रंट पे रखनी है और नीचे एफएससी और फिर आपने मैट्रिक ऐड करनी है। थर्ड आपका जो पॉइंट है उसमें आपने वो है ऑनर्स एंड अचीवमेंट। अब इसमें आपने क्या ऐड करना है कि आपने कोई भी सेमिनार्स वगैरह, वेबिनार्स या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस या आपने कोई इंटर्नशिप किया है, किसी भी किस्म के आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हैं, वो आपने इसमें पुट करने होते हैं। फिफ्थ है आपका रिसर्च इंटरेस्ट। जो रिसर्च इंटरेस्ट है ये आपका सेकंड पेज के फ्रंट के ऊपर है और इसमें आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट शो करवाना है। कुछ आपने बुलेट फॉर्म में आपने ऐड करने हैं। और फिफ्थ है आपका इंस्ट्रूमेंट्स विच आई कैन हैंडल, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि मफल फर्नेस है, ऐसे आपने उसमें ऐड कर लेंगे। सिक्स्थ है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो आपने उसमें ऐड करना है। सेवन्थ अगर आप बात करें तो आपने ऐड करना है उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है इसमें आपने ऐड करना है जैसे एंड नोट है, मेंडले है, एमएस ऑफिस स्वेट है, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये आपने ब्रैकेट में आगे लिख देने हैं। एट्थ अगर हम बात करें तो वो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स, कि आप जैसे कि अगर आप बैचलर में सीआर हों तो आप लिखें कि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटर था, तो ऐसे कुछ चीज़ें आपने जो है वो इसमें जो है वो ऐड करनी। नाइन्थ अगर बात करें तो वो है फंक्शनल एबिलिटीज़, कि आप में कोई फंक्शनल एबिलिटीज़ क्या क्या है, जैसा कि हम वर्क अंडर प्रेशर ये लिख सकते हैं, गुड टीम प्लेयर लिख सकते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। 10th आपका जो पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं इनमें आपने जो ऐड करनी चीज़ें वो जैसे कि आपकी हॉबीज़ हैं, गार्डनिंग लिखते हैं, कुकिंग लिखते हैं, रीडिंग लिखते हैं, कि प्लेइंग बैडमिंटन लिखते हैं, ऐसे जो भी आपकी जो है वो हॉबीज़ हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और 11th पे अगर हम बात करें तो वो आएगा लैंग्वेजेस। तो अक्सर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो दो चीज़ें लिखते हैं कि इंग्लिश और उर्दू। अगर कुछ स्टूडेंट्स किसी और लैंग्वेज को भी जानते हैं
या आप में से कोई चाइनीज़ जानता है तो उसके बारे में भी लिख दे। और जो 12 पार्ट आपका है वो है आपका रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस में आपने 2 प्रोफेसर्स की डिटेल्स लिखनी है। 2 प्रोफेसर्स वो जो आपने जहाँ से बैचलर की है वहाँ के जो एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर है उनकी डिटेल लिखनी है। जैसा कि अगर मैं एक प्रोफेसर का नाम लूँ, डॉक्टर खुर्रम अफजल, आगे आप लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान पंजाब। ऐसे आपने जो है वो 2 प्रोफेसर्स की डिटेल पुट करनी है। जब ये आप लिख देंगे उसके नीचे आपने ईमेल आईडी ऐड करनी है और नीचे उसका सेल नंबर। आपने ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बुलेट फॉर्म में लिखनी है, आपने पैराग्राफ फॉर्म में कोई चीज़ नहीं लिखनी। इस तरीके से आपकी एक अच्छी और अट्रैक्टिव सीवी बन जाती है जो कि प्रोफेसर को भी बहुत अच्छी लग रही होती है। और मैं खुद इसी तरीके से जो है सीवी बनाई और इससे जो है मैंने एक्सेप्टेंस लेटर हासिल किए। अब हम बात करेंगे कि कुछ पीएचडी कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास मास्टर की डिग्री है, एमफिल या एमएस की डिग्री है, वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके भी यही सारे के सारे पॉइंट्स होंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट एजुकेशन के बाद वो 1-2 पॉइंट्स ऐड करेंगे। एक तो उनका ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद वो पॉइंट्स ऐड करेंगे उसमें पब्लिकेशंस, कि उनकी कोई पब्लिकेशंस है तो वो उसमें जो है वो ऐड करेंगे। बाकी उनके सारे के सारे पॉइंट्स यही होंगे। सेकंड हम बात करेंगे अब ईमेल फॉर्मेट का। अब ईमेल फॉर्मेट क्या चीज़ है, आपने उसमें क्या लिखना होता है। उसमें सिंपल आपने जो है वो फर्स्ट में ये कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे कांटेक्ट करके, आपकी पब्लिकेशन से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और नीचे फिर अपने बारे में आप बताएं कि आपने क्या किया हुआ है और आपने मेरे साथ क्यों कांटेक्ट किया है। ये चीज़ें आपने उसमें लिखनी है और आपने ये बताना है कि मैं आपकी सुपरविजन में काम करना चाहता हूँ और कौन सी स्कॉलरशिप के अंडर में काम करना चाहता हूँ। जैसा कि CSE स्कॉलरशिप है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बारे में लिखें। और स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 उसके लिए आप जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लिखें। और जो है वो ये भी उसमें लिखें कि मैंने CV जो है वो अटैच कर दी है अपनी। और जो ईमेल फॉर्मेट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको जो है वो लेकर यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको सेट कर लें और उसको यूज़ कर लें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी में मौजूद है, और आपने कौन से प्रोफेसर्स को अप्रोच करनी है और उनकी ईमेल्स आपने कैसे सर्च करनी है। ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।